भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि रेलवे की न्यू वैकेंसी आने वाला है। तो बात तो सही है कि रेलवे की वैकेंसी आपको ज़रूर 1.5 लाख के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कि कब ये होगा। तो देखिए इसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में। अगर दिसंबर में लास्ट वीक तक नहीं आता है, दिसंबर के 4th वीक पर अगर नहीं आता है तो समझिए जनवरी का 2nd वीक में इसको आना ही आना है। तो आप लोग पूछेंगे क्यों आना है। तो देखिए रेलवे की वैकेंसी ज़्यादातर इलेक्शन बेस्ड पर आती है। आपको पता होगा 2014 में भी आया था ये, 2018 में सेम कंडीशन था, अब 2023 में भी आना ही आना है। अगर कुछ वाइज डिपार्टमेंट दिसंबर में नहीं आता है तो जनवरी में तो फिक्स है आना ही आना है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी में कितना है क्या है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरपीएफ। आरपीएफ में आपका 2 विभाग में आएगा वैकेंसी, एक एसआई का पद पर आता है एक और एक कांस्टेबल के पद पर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई की क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए एसआई आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप लोग ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। अब बात करते हैं एज। तो एज इसमें आपको 20 से लेकर 30 साल तक रहा जाएगा, कुछ छूट भी देखने को मिलेगा। और इसमें 18 से 23 रहता है, रिलैक्सेशन भी। उसके हम बात करते हैं एलपी होता है और एक टेक्नीशियन होता है। इसमें 2 वैकेंसी रहती है। और आरपीएफ एसआई का आपको 3000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा और कांस्टेबल का आपको 9000 प्लस वैकेंसी। तो ये 12,000 तक वैकेंसी आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का ही देखने को मिलेगा। उसके बाद एलपी टेक होगा, एक टेक्नीशियन होते हैं जो हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं, वो टेक्नीशियन होते हैं। तो एलपी का आपको समथिंग हमको लग रहा है ना, एलपी का आपका 22,000 के समथिंग आपको वैकेंसी रहेगा ड्राइवर का, और टेक्नीशियन का आपका 12,000 के समथिंग वैकेंसी रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मैंने बिहार एसएससी में बताया था कि इतनी वैकेंसी है तो इतनी वैकेंसी है, इतना तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। तो एलपी में आप 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हैं वो एलिजिबल है एलपी खातिर। टेक्नीशियन भी आईटीआई वाली एलिजिबल है, बट 10+2 पीसीएम के साथ जो भी किए हैं वो भी एलिजिबल है। बात करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी में हमारा 2 टाइप का पोस्ट रहता है। उसमें आपका एक 12th पर आता है और एक ग्रेजुएशन पर। 12th वाले के लिए आपका क्लर्क, जो भी नॉर्मल क्लर्क रहते हैं वो क्लर्क रहते हैं। तो एनटीपीसी का बात करते हैं कितनी वैकेंसी रहेगा। तो एनटीपीसी में भी आपको 35 से 40,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ग्रेजुएशन बेस्ड पर वैकेंसी है, तो देख लीजिए। उसके बाद ग्रुप डी। ग्रुप डी बहुत बड़ा वैकेंसी है। इसमें आपको 1 लाख समथिंग, आपको 90,000 समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसमें आपको 30,000 आपको नॉन टेक्निकल पोस्ट पर देखने को मिलेगा और 60,000 आपको टेक्निकल पोस्ट पर। जो भी टेक्निकल होगा, जैसे आईटीआई पर आपका ट्रैकमैन और एक में नॉन टेक्निकल है। तो आप लोग ये समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न जीके से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के है, मैथमेटिक्स से आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के है, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। सीबीटी 2 का ये सिलेबस है। सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। तो फ्रेंड ये रहा एनटीपीसी का सिलेबस। और रेलवे की जहाँ तक बात थी, तो वैकेंसी निश्चित रूप से आपको जनवरी में आना है ही आना है। तो जो भी कैंडिडेट हैं अपना तैयारी में लग जाइए। और एनटीपीसी का भी, और हम इस वीडियो में और बताएंगे आपको कैसे कितना स्कोर करना। जीके में आपको देखिए कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा से पूछे जाते हैं। जीके में आपका स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आना ही है। स्टैटिक पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके आपका मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हो गया। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद आप पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पॉलिटी में आपका ज़्यादातर आर्टिकल हो गया है, अमेंडमेंट हो गया, जो में हमारा सुधार हुए हैं। उसके बाद आपका शेड्यूल से भी क्वेश्चन रहेगा, अनुसूचियों से रहेगा। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अडॉप्ट हुआ है। फिर आपका ज्योग्राफी से देखिए कौन कौन से रहेगा। वाटरफॉल रहेगा, लेक फॉल रहेगा, दरार, यही सब आपको ज़्यादातर रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस से। साइंस से भी इसमें अच्छा खासा जीके जीएस मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको जीके से हमको लग रहा है कि 22 से 23 क्वेश्चन रहेंगे। जीएस से आपको 14 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। 34 मतलब 37 से 38 क्वेश्चन इससे रहेंगे। 40 क्वेश्चन मानिए ना, 15 इधर 25,
40 क्वेश्चन इससे रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपका करेंट से रहेगा। करेंट से क्वेश्चन अच्छा खासा मतलब मैथमेटिक्स से आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, CI SI होगा, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतनी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक